सबसे पहले दोस्तों अगर हम लोग कन्वर्जन की बात करें तो आपको यह पता होना चाहिए कि ऑपरेटर और ऑपरेंड क्या होता है। ऑपरेटर का मतलब सिंबल और ऑपरेंड का मतलब लेफ्ट और राइट में लिखा गया, यानी ए प्लस बी में ए और बी क्या है, ऑपरेंड, और प्लस क्या है, ऑपरेटर। मल्टीप्लाई होता तो क्या होता, ऑपरेटर। डिवाइड होता तो क्या होता, ऑपरेटर। इसका मतलब ऑपरेटर वो होते हैं जो सिंबल्स होते हैं और जो सिंबल के साथ में 1 2 लिखा होता, अल्फाबेट होते या नंबर्स होते, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड ऑपरेंड। क्या ये बात समझ में आई? वेरी गुड। अब यहां पर देखिएगा कि कितने तरीके के एक्सप्रेशन होते हैं, कितने तरीके के कन्वर्जन्स होते हैं, इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स। इन का मतलब बीच में, प्री का मतलब पहले और पोस्ट का मतलब बाद में, यानी जैसा नाम वैसा काम। सिंबल्स को बताया गया है ना, ऑपरेटर को बताया गया है। इनफिक्स में जो ऑपरेटर होगा वो कहां होगा, बीच में, इनमें। प्रीफिक्स में जो ऑपरेटर होगा वो कहां होगा, पहले। और पोस्टफिक्स में जो ऑपरेटर होगा वो बाद में होगा। इनफिक्स में बीच में, प्रीफिक्स में पहले और पोस्टफिक्स में बाद में ऑपरेटर होता है। बस ये बात आपको याद रखनी है जो आपको पता भी है। वेरी गुड। अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आपको प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी की नॉलेज होनी चाहिए। प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी का मतलब कि किन सिंबल्स को, किन ऑपरेटर्स को कब एग्जीक्यूट करना है, इनका सीक्वेंस क्या है, इनकी प्रायोरिटी क्या है। जैसे अगर हमें कहीं पर ब्रैकेट दिखते हैं तो हम इस सीक्वेंस में ब्रैकेट को करेंगे, पहले छोटा वाला ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। इस तरीके से ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे लेफ्ट टू राइट में। पावर अगर हमें कहीं सिंबल मिलता है तो ब्रैकेट के बाद हमारी प्रायोरिटी किसकी होती है, पावर की। लेकिन राइट टू लेफ्ट, अगर पूरे एक्सप्रेशन में कई बार पावर गिवन है तो हम राइट टू लेफ्ट चलेंगे, है ना। आगे आपको समझ में आएगा इस राइट टू लेफ्ट का, ये लेफ्ट टू राइट का क्या मतलब है। मल्टीप्लाई और डिवाइड, इनकी प्रायोरिटी एक होती है, ये लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, सभी लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे बस पावर को छोड़कर। पावर ही राइट टू लेफ्ट चलाता है ना, ऐसे याद रखिएगा। प्लस और माइनस उसके बाद में एग्जीक्यूट करेंगे, ये भी लेफ्ट टू राइट ही रहेगा। इसका मतलब पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, अगर ब्रैकेट नहीं होगा तो हम पावर को सॉल्व करेंगे, पावर सॉल्व करने के बाद मल्टीप्लाई और डिवाइड को सॉल्व करेंगे, फिर प्लस और माइनस को सॉल्व करेंगे लेफ्ट टू राइट के मैनर में। लेकिन पावर को कैसे सॉल्व करेंगे, राइट टू लेफ्ट के मैनर में। क्या इतनी बात समझ में आई? कुछ कुछ बात समझ में आई। क्वेश्चन करेंगे तो आपको बातें समझ में आएंगी। चलिए डायरेक्ट चलते हैं उस क्वेश्चन पर जो कि एग्जाम में पूछा गया था, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, और इसके बेसिस पर बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे। हैव अ लुक। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीफिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इनफिक्स एक्सप्रेशन, यानी इनफिक्स हमें गिवन है और प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है। प्रीफिक्स का मतलब कि जो ऑपरेटर है, जो सिंबल है वो पहले आ जाए, दैट इज कॉल्ड प्रीफिक्स। तो ये जो है ये हमें किस में गिवन है, इनफिक्स में, और हमें उसको कन्वर्ट किस में करना है, प्रीफिक्स में। हिंदी में क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनफिक्स व्यंजक इसको प्रीफिक्स व्यंजक में कन्वर्ट करें, इन निम्न में से कौन सा है ये बताएं। 4 ऑप्शन हमें गिवन है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। लेकिन ये आया कैसे, इधर आइए समझते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे, लेकिन क्वेश्चन लिखने से पहले हमें ये वाला रूल याद होना चाहिए जो अभी हम लोग ने समझा, एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंस, ये वाला नियम, ये तो हमें याद हो गया। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या गिवन है, इनफिक्स टू प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है, और हमें इनफिक्स में क्या गिवन है, ये a मल्टीप्लाई b प्लस सी डिवाइडेड बाई डी। तो सबसे पहले नियम क्या बोलता है कि अगर कोई ब्रैकेट हो तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। क्या ब्रैकेट गिवन है? हाँ। तो यानी इस ब्रैकेट के अंदर जो सिंबल है, जो ऑपरेटर है, उसको पहले ले आएंगे। क्या सबसे पहले ले आएंगे? नहीं, ब्रैकेट लगा रहने देंगे और ब्रैकेट से ही सबसे पहले ले आएंगे, यानी ऑपरेंड से पहले। तो बी और सी यहां पर ऑपरेंड है, उससे पहले ले आएंगे। किस प्रकार? इस प्रकार a मल्टीप्लाई b प्लस सी था, प्लस को पहले ले आए तो क्या हो जाएगा, प्लस बी सी, और डिवाइडेड बाई डी बाकी हमने ऐसे ही रखा। लेकिन जिसको हम एक बार छेड़ देंगे उसको दोबारा नहीं छेड़ेंगे, यानी अगर हमने इसके ऑपरेटर को पहले कर दिया
तो क्या ये अब आने वाले एक्सप्रेशन में बदलाव होगा? नहीं, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। समझ में आ गया? अब हमारे पास क्या बचा? दो सिंबल बचे हैं, एक मल्टीप्लाई का और एक डिवाइड का। जरा देखो, क्या मल्टीप्लाई और डिवाइड की प्रायोरिटी सेम है? हां, लेकिन इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है? लेफ्ट टू राइट, यानी पहले मल्टीप्लाई आ रहा है, पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइड को करेंगे, लेफ्ट टू राइट मैनर में। तो अगर यहां पर हम सबसे पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करते हैं तो मल्टीप्लाई कहां आ जाएगा? पहले। कैसे? कुछ इस प्रकार, मल्टीप्लाई को पहले कर दिया तो मल्टीप्लाई पहले आ गया a प्लस बी सी, और डिवाइडेड बाई डी अपनी जगह पर रहा। अब मल्टीप्लाई के बाद किसको सॉल्व करना है? डिवाइड को, यानी डिवाइड का जो सिंबल है ये पहले आ जाएगा, बाकी एज इट इज रहेगा। कुछ इस प्रकार, डिवाइड पहले आ गया, मल्टीप्लाई a प्लस बी सी डी, ये आ गया हमारा आंसर, यानी आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दिस वन। समझ में आया कुछ कुछ? यानी सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना है? ब्रैकेट को, ब्रैकेट अगर नहीं होगा तो फिर पावर को, है ना, ये जो हमने आपको सीक्वेंस बताया, फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड, फिर प्लस और माइनस। अगर ये सीक्वेंस आपको याद है तो कितना भी बड़ा क्वेश्चन ना हो, आप बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिया तो बल्ले बल्ले है, नहीं कर पाए, समझ में नहीं आया, तो दूसरा क्वेश्चन भी है, करो इसको। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीफिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इनफिक्स एक्सप्रेशन a मल्टीप्लाई बाई b प्लस c डिवाइडेड बाई d। करो, इनफिक्स से प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है। प्री का मतलब जो ऑपरेटर है वो पहले आ जाने चाहिए, जो सिंबल है वो पहले आ जाने चाहिए। क्या कहीं ब्रैकेट का यूज हो रहा है? क्योंकि नियम क्या बोलता है? पहले ब्रैकेट अगर कहीं हो तो उसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट तो है नहीं। क्या पावर कहीं पर है? जी नहीं। इसके बाद डिवाइड और मल्टीप्लाई और डिवाइड, क्या ये गिवन है? हां, तो इसका मतलब सबसे पहला नंबर किसका आएगा? मल्टीप्लाई और डिवाइड का। लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड के साथ में क्या कोई ऑपरेंड है? हां, मल्टीप्लाई के साथ में है a और b, और डिवाइड के साथ में है c और d। तो क्या हम अपनी तरफ से इसको ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं? क्योंकि पहले हमें मल्टीप्लाई को सॉल्व करना है, फिर डिवाइड को सॉल्व करना है ना, लेकिन इनका जो प्रायोरिटी है वो सेम है। तो क्या हम इनको ऐसे लिख सकते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो? a मल्टीप्लाई बाई b प्लस c डिवाइडेड बाई d ब्रैकेट में। अब ये मल्टीप्लाई पहले आ जाएगा और डिवाइड भी पहले आ जाएगा, लेकिन ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा, है ना, ये भी ध्यान रखना है। तो मल्टीप्लाई ए बी, प्लस का सिंबल अपनी जगह पर बना रहा, और c डिवाइडेड बाई d में डिवाइड का सिंबल पहले आ गया, ये रहा। अब जिसको हमने टच कर लिया, क्या उसको दोबारा टच करेंगे? जी नहीं। अब इसमें किसको हमने टच नहीं किया है? प्लस के सिंबल को। बस अब प्लस आ जाएगा पहले, बाकी दोनों एक्सप्रेशन अपनी जगह पर रहेंगे। तो प्लस को अगर हम पहले ले आए तो क्या ऐसे बनेगा? प्लस एस्ट्रिक ए बी डिवाइडेड बाई सी डी। जी हां, यानी आंसर नंबर थर्ड इज द करेक्ट वन। प्लस मल्टीप्लाई ए बी डिवाइडेड बाई सी डी। क्या यही आया आप सबका? टैलेंटेड तो आप हैं, है ना, लेकिन घमंड नहीं करते। आ गया समझ में? अभी भी डाउट है तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। एक और क्वेश्चन सॉल्व करिए, करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीफिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इनफिक्स एक्सप्रेशन a मल्टीप्लाई ब्रैकेट में b प्लस सी डिवाइडेड बाई डी। करिए, इनफिक्स है, इसको प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला काम क्या होगा? जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको लिखेंगे, इस नियम को याद रखेंगे। तो इस नियम के अकॉर्डिंग क्या ब्रैकेट गिवन है? जी हां, लेकिन ब्रैकेट के अंदर दो तरीके के सिंबल दिख रहे हैं, एक प्लस और एक डिवाइड। बोलो हां। अब अगर हम यहां पर देखें तो किसकी प्रायोरिटी पहले है? डिवाइड की। तो पहले डिवाइड करेंगे, यस। तो पहले अगर डिवाइड पर फोकस करें तो c डिवाइडेड बाई d, ये डिवाइड का साइन पहले आ जाएगा। तो क्या कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं? a मल्टीप्लाई b प्लस डिवाइड सी डी। डिवाइड को हमने सॉल्व कर दिया। अब क्या इसको दोबारा टच करेंगे? नहीं, ये फिक्स हो गया। अब ब्रैकेट के अंदर जो सिंबल हमें मिल रहा है वो क्या है? प्लस का सिंबल। इसको भी सॉल्व करते हैं। प्लस कहां आ जाना चाहिए? पहले।
यानी प्लस बी डिवाइडेड बाई सी डी, कुछ इस प्रकार। क्या ये बात समझ में आई? अब प्लस का सिंबल पहले ले आए तो क्या आ जाएगा, बी डिवाइडेड बाई सी डी अपनी जगह पर है। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये फिक्स हो गया, अब इसको नहीं छेड़ेंगे। बचा क्या, ए मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लाई का साइन है अगर हम इसको पहले लिख दें तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास में, यस। एक ए है और एक ये है, तो दो एक्सप्रेशन हमारे पास हैं और इसके बीच में जो सिंबल है वो किसका है, मल्टीप्लाई का, तो मल्टीप्लाई उठा के पहले लिख देंगे कुछ इस प्रकार। क्या आ गया, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई सी डी। बोलो हाँ, अगर मल्टीप्लाई पहले ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई सी डी, ये तो अपनी जगह पर है एज इट इज। तो आंसर क्या आ गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4, दिस इज द राइट वन। क्या यही आया आप सबका, वेरी गुड। 3 क्वेश्चन समझ में आ गए, कर लिए आपने, कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, जरा ये भी करो अपने आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीफिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इनफिक्स एक्सप्रेशन ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी प्लस डी। नियम क्या बोलता है कि अगर ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद पावर को, मल्टीप्लाई और डिवाइड को, फिर प्लस और माइनस को। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि ब्रैकेट हमें दिख रहा है, ए प्लस बी और सी प्लस डी। तो यहां पर जो प्लस का साइन है वो पहले आ जाएगा और इधर जो प्लस का साइन है वो भी पहले आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर ही रखेंगे। प्लस ए बी और प्लस सी डी आ गया पहले, और मल्टीप्लाई अपनी जगह पर ही मौजूद है। अब हमारे पास 2 एक्सप्रेशन आ चुके हैं, इनको छेड़ना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इनके हम लोग क्या कर चुके हैं, इनको इनफिक्स में, इनको प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर चुके हैं, तो अब नहीं छेड़ेंगे। अब बीच में जो मल्टीप्लाई का सिंबल है उसको पहले ले आएंगे बड़ी ही शराफत के साथ। क्या आ जाएगा, अगर ये सिंबल पहले ले आए तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई प्लस ए बी प्लस सी डी। हो गया, दैट इज योर आंसर। ब्रैकेट को खोल दीजिए और आंसर जेब में रख के घर ले जाइए, यानी मल्टीप्लाई प्लस ए बी प्लस सी डी। क्या ये कहीं पर दिख रहा है, जी हां, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट वन, है ना, यही तो है, यही निकाला आप लोगों ने आंसर। समझ में आ गया तरीका? अगर आ गया तो एक क्वेश्चन और लीजिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। करो, इनफिक्स टू प्रीफिक्स में कन्वर्ट। प्री का मतलब ऑपरेटर पहले आने चाहिए। करिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीफिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इनफिक्स एक्सप्रेशन ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी माइनस डी डिवाइडेड बाई ई प्लस एफ। तो नियम क्या बोलता है, पहले सिंबल्स, पहले जो भी हमारे पास में ब्रैकेट है उनको सॉल्व करेंगे, फिर पावर को, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड को, फिर प्लस और माइनस को। यस, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं कुछ इस प्रकार। a प्लस बी क्या हो जाएगा, प्लस ए बी। c माइनस डी क्या हो जाएगा, माइनस सी डी। और e प्लस एफ क्या हो जाएगा, प्लस ई एफ। यानी जो ऑपरेटर थे वो पहले आ गए। अब ये तीनों की पोजीशन क्या फिक्स हो गई, हां। अब जो बीच में इनके ऑपरेटर है अब उनको सॉल्व करेंगे। कितने ऑपरेटर दिख रहे हैं बीच में, एक मल्टीप्लाई का और एक डिवाइड का। तो पहले मल्टीप्लाई आएगा कि पहले डिवाइड आएगा, इनका सीक्वेंस तो सेम है, लेकिन अगर हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो पहले मल्टीप्लाई आएगा फिर डिवाइड आएगा। तो पहले मल्टीप्लाई को अगर हम चूज करते हैं तो मल्टीप्लाई का सिंबल क्या दोनों से पहले आ जाएगा। ये दो हैं एक्सप्रेशन हमारे पास, ये और ये, इन दोनों से पहले मल्टीप्लाई आ जाएगा कुछ इस प्रकार, मल्टीप्लाई प्लस ए बी माइनस सी डी। बाकी ऐसे ही लिखा रहने देंगे, डिवाइडेड बाई प्लस ई एफ। अब डिवाइड को छुएंगे और डिवाइड के साइन को पहले ले आएंगे सबसे, बाकी एज इट इज लिखा रहने देंगे कुछ इस प्रकार। डिवाइड पहले आ गया, क्या बन गया, मल्टीप्लाई प्लस ए बी माइनस सी डी प्लस ई एफ एज इट इज। ब्रैकेट खोल दीजिए, आंसर जेब में रख के घर ले जाइए, आ चुका है। डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस ए बी माइनस सी डी प्लस ई एफ, क्या ये ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, जी हां, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट वन। ले लो, ऑप्शंस गलत है ना, यहां ऑप्शंस जो हैं वो शायद पहले वाले क्वेश्चन के ही आ गए हैं एज आई थिंक, यस, है ना। तो ऑप्शंस पे ना जाएं, इसके सॉल्यूशन पर जाएं। तो सॉल्यूशन क्या है दोस्तों, दिस इज द राइट वन।
क्या ये समझ में आ गया? क्या आप सभी का आंसर यही आया था? यस, वेरी गुड। है आसान सा तरीका। अगर ये समझ में आ गया है ना, 5 क्वेश्चन से आपको आइडिया लग गया होगा कि किस प्रकार सॉल्व करेंगे, और अगर समझ में आ गया है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीफिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इनफिक्स एक्सप्रेशन? क्या है क्वेश्चन में कि प्रीफिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इनफिक्स एक्सप्रेशन, यानी आपको कन्वर्ट करना है प्रीफिक्स में। इनफिक्स आपको गिवन है, ये आपको इनफिक्स में गिवन है a माइनस बी मल्टीप्लाई सी प्लस डी डिवाइडेड बाई ई। इसका आंसर क्या आएगा? ये रहे 4 ऑप्शन, कौन सा होगा सही जवाब? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? या आता है बताएंगे नहीं, मुझे कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ ये भी बताइएगा क्या इसका कॉन्सेप्ट छप गया, ये कन्वर्जन समझ में आ गया हो, तो अगले सेशन में बाकी के कन्वर्जन भी मैं आपको